काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, प्रनारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी के काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेरों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेरों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेरों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना पीनो के भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए, सबसे महापाप बता इसका। तो फिलहाल आपने सतगुरु रामपाल जी के मुख से सुन लिया है कि हुक्का पीना मनुष्य शरीर के लिए कितना हानिकारक है और क्यों हुक्का पीने के लिए सभी संतों ने, महापुरुषों ने मना किया है। अब भाइयों और बहनों, आपको हरियाणा खाप पंचायत के इन प्रधानों का वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो इन लोगों ने सतलोक आश्रम वालों के साथ मिल बैठकर बनाया है। और मुझ पवन दास के द्वारा जो वीडियो बनाया गया था हुक्के के ऊपर कि हुक्का पीना ढेर आदमियों का काम है, नीचों का काम है, उसके बाद इन भाइयों ने अपने क्या विचार रखे। तो सबसे पहले आपको एक प्रधान जी का वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले उनके विचार सुनिए, फिर दास अपना स्पष्टीकरण देगा। कहने का मतलब यो है, अब जो भाई कौन है बताओ तो अपना आपने संत रामपाल का चेला है, लेकिन पंचायत के लिए वो शब्द प्रयोग करें जब जिसका कोई भी मतलब गिरा हुआ शत्रु होने सब तो नीचा। ये तो ढेर आदमी है, पंचायतियां का के मांगे, इन यो क्यों सम्मान करे और इनका के सम्मान होता, ये उसके अभद्र भाषाओं को सुन के भाई दिल बड़ा काल पाया। और हमने तो न्यू ही सोचा था अब शायद भाई संत जी का चेला होगा। हम आपस में डिस्कस करी, मेरा लागे वो काटे हुए आदमी है और वो न्यू प्रचार करता, लोगों ने ठगदा हंड है, गुरु जी ने भी भूंडा करे है और भाई संत समाज ने भी भूंडा करे है, चौबीसी खाप ने भी भूंडा करे। तो भाई और बहनों, ये विचार आपने सुने प्रधान जी के। प्रधान जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो पवन दास है जयपुर वाला, जिसने वीडियो बनाया हुक्के को लेकर, ये व्यक्ति अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहता है। लेकिन हमें सतलोक आश्रम में आने के बाद पता चला कि ये व्यक्ति संत रामपाल जी का भगत नहीं है। संत रामपाल जी ने इस व्यक्ति को अपने मिशन से बाहर निकाला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं प्रधान जी को बताना चाहूँगा कि मैं पवन दास सौभाग्य से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का तुच्छ अधना सा भगत हूँ, उनका शिष्य हूँ। उनके भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, भगत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। और इस बात का निर्णय ना ही तो प्रधान जी आप कर सकते हैं और ना देश का प्रधानमंत्री कर सकता है और ना ही ये सतलोक आश्रम वाले कर सकते हैं, जिनके साथ बैठकर आप जी इंटरव्यू दे रहे हैं कि कौन व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का भगत है और कौन व्यक्ति नहीं है। इस बात का निर्णय तो दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इस बात का निर्णय करें, या फिर जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी की शरण में है, उनके भक्ति विधान से और उनकी मान मर्यादाओं से जो परिचित हैं, वही व्यक्ति ये बता सकता है, निर्णय दे सकता है कि सत भक्ति विधान के अनुसार कौन व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का शिष्य कहलाने का अधिकारी है और कौन व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात, आप जी ने अपने वीडियो में कहा कि इस व्यक्ति पवन दास ने पंचायतों के लिए बहुत ही घटिया और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए प्रधान जी, इन शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं किया है, मैंने केवल इन शब्दों को दोहराया है। इन शब्दों का प्रयोग तो कबीर परमात्मा जी ने किया है कि हरदम हुक्का पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं वो जन्म पाछले सूर। और आदरणीय गरीबदास जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि हुक्का पीवे काफिर अन्यायी। हुक्का पीने वाला व्यक्ति ढेड़ की श्रेणी में है, काफिर की श्रेणी में है। और उसके बाद इन शब्दों का प्रयोग किया है सतगुरु रामपाल जी ने काफिर के अंग में, सत्संग में
तो आपको सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से एक बार एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं कि हुक्का पीने वाले व्यक्ति को सतगुरु रामपाल जी ने किस श्रेणी में खड़ा किया है, ताकि आपकी इस भ्रमणा का निवारण हो जाए कि हुक्का पीने वाले व्यक्तियों के लिए ढेड शब्द का प्रयोग, नीच शब्द का प्रयोग, काफिर शब्द का प्रयोग पवन दास ने नहीं, बल्कि मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने भक्ति विधान के अनुसार किया है, जो बिल्कुल सत्य है, उचित है। उन्हीं के मुख कमल से सुन लीजिएगा एक बार। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर ढंग का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर ढंग का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर ढंग का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह ये भी नकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महाभाव पता है इसका। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हुक्का पीना ढेर आदमियों का काम है, नीच आदमियों का काम है, जो अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमेश्वर कबीर देव हमें एक मनुष्य जन्म देता है, और ये मनुष्य जन्म केवल भक्ति के लिए मिलता है, और भक्ति में ये समस्त बुराइयां त्यागनी पड़ती हैं, और ये हुक्का पीना सबसे ज्यादा बाधक बताया है। तो हुक्का पीने वालों के लिए ढेड शब्द का प्रयोग, नीच शब्द का प्रयोग पवन दास ने नहीं, बल्कि सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनके भक्ति विधान अनुसार किया है। और इस श्रेणी में हुक्का चाहे देश का प्रधानमंत्री पीता हो, हुक्का चाहे देश की आम जनता में कोई नागरिक पीता हो, या चाहे आप हरियाणा खाप पंचायत के प्रधान पीते हो, इस श्रेणी में सभी लोग हैं। परमेश्वर का विधान सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। परमात्मा समदृष्टि होते हैं, निष्पक्षी होते हैं, उनका विधान सर्व प्राणियों पर समान रूप से लागू होता है। तो हुक्का पीने वाला व्यक्ति जिसको ढेड की श्रेणी में बताया गया है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो जो हुक्का पीता है, या देश का आम नागरिक हो जो हुक्का पीता है, दोनों ही इस श्रेणी में आते हैं। तो आपके द्वारा यह कहना कि खाप पंचायतों पर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये आप जी का आधा अधूरा ज्ञान बोल रहा है। मैंने केवल हुक्का पीने वाले व्यक्तियों के लिए सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को आधार बनाकर उनके भक्ति विधान अनुसार ढेड शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस शब्द का प्रयोग अभी आपने सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से भी करते हुए सुन लिया है। अब ये हुक्का इतना खतरनाक और क्यों है? मनुष्य शरीर के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये हुक्का इतना बाधक क्यों है, और कितने बड़े बड़े इसके अवगुण हैं? अभी तो आप लोगों ने केवल इतना ही सुना है कि हुक्का पीना ढेड आदमियों का काम है, नीचों का काम है, हुक्का पीने वाला काफिर है। अब आगे आप परमेश्वर रामपाल जी के मुख कमल से और कबीर परमात्मा जी की एक वाणी के ऊपर जब सत्संग सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ढेड और काफिर शब्द तो बहुत छोटा है हुक्का पीने वालों के लिए। परमेश्वर रामपाल जी कहते हैं कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, वो डूबे काली धार। 100 नारी जारी करे, एक बार यदि कोई व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ में संबंध बनाता है, उसको कहते हैं जारी करना, दुराचार करना। एक व्यक्ति यदि किसी एक औरत के साथ में दुराचार करता है, संबंध बनाता है, जारी करता है, तो उसकी सजा कबीर परमात्मा ने क्या बताई? पर द्वारा स्त्री का खोले और 70 जन्म अंधा हो डोले। वो व्यक्ति
70 जन्म लगातार अंधे के प्राप्त करता है, गधा बनकर, कुत्ता बनकर या फिर मनुष्य बनकर। जैसे बहुत सारे इंसान अंधे पैदा होते हैं। रामभद्राचार्य जी जो कि एक कथावाचक हैं, वो भी अंधे हैं। किसी पूर्व जन्म में जब उनको मनुष्य जन्म प्राप्त था, उन्होंने ये दुराचार किया था। क्योंकि हर जन्म में इंसान संत थोड़ी होता है, भगत थोड़ी होता है। दुराचारी व्यक्ति का भी जीवन प्राप्त करता है, कसाई का भी प्राप्त करता है, राजा का भी करता है, व्यभिचारी का भी करता है, वेश्या का भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति लगातार 70 जन्म अंधे के प्राप्त करता है। एक बार एक पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाने वाला, दुराचार करने वाला 70 जन्म वो व्यक्ति अंधे के प्राप्त करता है। आप ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, फिर आपको पता चलेगा हुक्का भरने वाला और हुक्के को पीने वाला कितना बड़ा दोषी है परमात्मा का। तो 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार। सुरापान यानी शराब पीना। एक बार शराब पीने का कितना पाप बताया परमेश्वर जी ने। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक व्यक्ति जो एक बार शराब पीता है, एक घूंट शराब पीता है, एक कप शराब पीता है, उसके बदले उसे लगातार 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं, मात्र एक बार शराब पीने से। सोचिए वो व्यक्ति दिन में कितनी बार पीता होगा, महीने में कितनी पीता होगा, वर्ष में कितनी बार पीता होगा, और जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो कितनी बार शराब पीता है। तो एक बार शराब पीने की सजा परमेश्वर के विधान अनुसार 70 जन्म लगातार कुत्ते के, और एक पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का कितना बड़ा पाप। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। अब परमेश्वर जी कहते हैं कि यही पाप यदि 100 बार कर लिया जाए, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, 100 बार किसी पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बना लिए जाएं और 100 बार शराब पी ली जाए, उस व्यक्ति को कितना दोष लगेगा। 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार। कहते हैं इतना पाप, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। इतना भयंकर पाप तो कि 100 पर स्त्रियों के साथ में गमन कर लो, उसका कितना दोष है, और 100 बार शराब पी लो, उसका कितना दोष है। कहते हैं इतना पाप, इतना दोष परमेश्वर जी के विधान अनुसार एक हुक्का भरने वाले को, किसी को सिगरेट हाथ में पकड़ाने वाले को, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने वाले को, सहयोग करने वाले को है। इतना दोष, इतना पाप। और जो व्यक्ति हुक्का पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, परमात्मा कहते हैं उसका तो बेड़ा गर्ग होता है, बेड़ा गर्ग। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने हुक्का पीने वालों को, नशा करने वालों को ढेड़ की संज्ञा दी है, नीच की संज्ञा दी है। वो इतना दोषी हो रहा है परमपिता परमेश्वर जी का, अज्ञानता में, नासमझी में। आपको सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनाते हैं। मैं कहूंगा अपनी तरफ से, और यदि सतगुरु रामपाल जी का प्रवचन नहीं सुनाऊंगा तो आप फिर से यही कहोगे कि इस पवन दास ने घटिया शब्दों का प्रयोग किया है। तो सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनकर फिर आप जी विचार कर लेना कि अगर ये शब्द घटिया हैं तो ये घटिया शब्द पवन दास ने कहे हैं या फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कहे हैं। तो सुनिए उन्हीं के मुख कमल से कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते? 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले।
मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए। और फिर क्या कहते हैं सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका, जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं, स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। तो प्रधान जी, आपने सुन लिया होगा सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से कि हुक्का भरने वाले को कितना दोष है, कितने जन्म वो लगातार कुत्ते के प्राप्त करेगा, कितने जन्मों तक लगातार उसके सिर कटेंगे और मोक्ष से वंचित होगा, 84 में जाएगा। और सतगुरु रामपाल जी तो किसी को हुक्का भरकर देने से भी मना करते हैं। तो सोचिए फिर ऐसे व्यक्तियों से सतगुरु रामपाल जी कैसे अपना मान सम्मान करवाएंगे। और क्या ऐसे व्यक्ति ऐसे परम संत का, पवित्र महापुरुष का मान सम्मान करने का अधिकारी है? अरे आप अपने आप को पंचायती कहते हैं, प्रधान कहते हैं, सरपंच कहते हैं कि पहले हम ही लोग न्याय किया करते थे। तो पंचायतियों का काम होता है दोनों तरफ की बातें सुनकर निष्पक्ष होकर न्याय करना। अब बताइए सरपंच जी, प्रधान जी, सतगुरु रामपाल जी तो हुक्का पीने वालों को ढेड़ कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, और कितना उनको दोष लगेगा। हुक्का भरने के लिए भी मना करते हैं। तो बताइए सतगुरु रामपाल जी फिर हुक्का पीने वालों से, हुक्का पीने में किसी का सहयोग करने वालों से, शराब पीने वालों से, मांस खाने वालों से भला कैसे अपना मान सम्मान करवाएंगे। इसलिए वो वीडियो बनाया गया था ताकि आगे से इस प्रकार का कोई झूठा मान सम्मान करके आप जी संत के, परमात्मा के दोषी ना बने। अब प्रधान जी, आपका दुर्भाग्य, जो बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिल रही हैं, आप लोगों का दुर्भाग्य
कि ये सारी बातें आपको इन सतलोक आश्रम वालों ने नहीं बताई, नहीं समझाई, क्योंकि ये लोग काल प्रेरित हैं। इनका काम किसी का उद्धार करना नहीं है, किसी का आत्म कल्याण नहीं है। अन्यथा ये इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। यदि आप लोगों ने मान सम्मान की बात को रखा कि भाई हम संत रामपाल जी का मान सम्मान करना चाहते हैं, तो ये इन आश्रम वालों की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि प्रधान जी बहुत अच्छी बात है, आपने ये सोचा, परंतु इस भक्ति विधान अनुसार संत रामपाल जी की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं, हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर आपने वास्तव में उनका मान सम्मान करना है तो सबसे पहले आप उनके सत्संग सुनिए, उनके नियम और मर्यादाओं से परिचित हो जाइए। और प्रधान जी, ना ही कभी सतगुरु रामपाल जी ने किसी से अपना मान सम्मान इस प्रकार से करवाया है, और ना संत कभी मान सम्मान के भूखे होते हैं। फिर भी यदि आप उनका मान सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मान सम्मान यही है कि आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष दिलवाने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए जगत के तारणहार सतगुरु रामपाल जी धरती पर आए हुए हैं। आप इनके सत्संग सुनकर इनको पहचानिए, इनकी शरण में आइए, और आप इन तमाम हुक्के जैसी, शराब जैसी बुराइयों को त्याग कर, उनसे उपदेश लेकर आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़िए। यदि आप अपना आत्म कल्याण करवा लेते हैं तो ये सतगुरु रामपाल जी का आप जियों की तरफ से, आपके गांव की तरफ से सबसे बड़ा सम्मान होगा। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी कहते हैं, आत्म प्राण उद्धार ही और धर्म नहीं दूजा। यदि कोई आत्मा परम संत से उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेती है, मोक्ष करवा लेती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। या फिर कोई किसी आत्मा का उद्धार करवा दे संत की शरण में लगाकर, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये आप खाप पंचायत के प्रधानों का, सरपंचों का दुर्भाग्य कि आप लोगों को सीधे तौर पर काल के द्वारा भेजे गए एजेंट इन सतलोक आश्रम वालों से सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों से मिलने का ये दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। आपको इनकी कुसंगति प्राप्त हुई, क्योंकि ये लोग भी मान बढ़ाई के भूखे हैं, इनको भी अपना मान सम्मान चाहिए। ये भी अहंकार में घूमते फिर रहे हैं, इन्हें भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। नाम दीक्षा लेते कोई भगत नहीं बन जाता है। भगत वो होता है जो भगवान की शिक्षाओं पर चले, संत का शिष्य वो होता है जो संत की शिक्षाओं पर चले, और ये लोग संत की एक भी शिक्षा पर खरे नहीं है। तो ये आप लोगों का दुर्भाग्य रहा। अन्यथा मैंने तो वही बातें कही हैं जो बातें सतगुरु रामपाल जी ने कही हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम पवन दास पर मुकदमा करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, समाज से उसका बहिष्कार करेंगे। तो भाई फिर ये पंचायतियों के लक्षण नहीं है। आप तो एक तरफा बातें कर रहे हैं, आप तो एक तरफा बातें कर रहे हैं। अगर इन्हीं बातों को लेकर, जो मैंने वीडियो में कहा कि हुक्का पीना 1.5 आदमियों का काम है, वो हुक्का चाहे देश का प्रधानमंत्री पियो, चाहे खाप पंचायत के प्रधान पियो, हुक्का पीने वालों के लिए वो शब्द हैं। तो यही शब्द तो सतगुरु रामपाल जी ने कहे हैं, जो अभी आपने सुने हैं। तो मुकदमा करना तो फिर गुरु चेले दोनों के ऊपर करो ना। अगर फिर मुकदमा ही करना है तो गुरु चेले दोनों के ऊपर करो। लेकिन आप लोग भी अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर सतलोक आश्रम वालों के एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। उनके साथ बैठकर और उनके द्वारा जो मोटर और पाइप दिए गए हैं, आप उनके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए सच कहने की हिम्मत और सच पर चलने की हिम्मत, न्याय करने की हिम्मत आप पंचायतियों में नहीं रही। अरे सीधी सी कहावत है, सांप को क्या मारते हो, सांप की मां को मारो, ताकि वो पैदा करना ही छोड़ दे। तो पवन दास ने यदि ऐसे शब्द कहे हैं तो न्याय तो यह कहता है, विधान तो यह कहता है कि पवन दास ने शब्द कहां से सीखे, पवन दास ने यह शब्द कहां से बोले? सतगुरु रामपाल जी के विचारों से, उनके सत्संगों से, उनके भक्ति विधान अनुसार। तो फिर मुकदमा तो गुरु चेले दोनों के ऊपर बनता है भाई। मानहानि का दावा तो फिर दोनों के ऊपर बनता है। तो भाई तुम काहे के पंचायती, तुम काहे का न्याय करोगे? थोड़ा विचार करो इन बातों पर।
तो भाई और बहनों, अब आपको आगे प्रधान जी और क्या कुछ कह रहे हैं। जब इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि फिर आपके पास में क्या तरीका है उस पवन दास को चुप करने का, यदि वो नहीं मानता है तो आप जी क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, तो प्रधान जी क्या कह रहे हैं। प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे हथकंडे हैं, लेकिन वो हथकंडे फिलहाल हम अपनाना नहीं चाहते। कौन से हथकंडे? गुंडागर्दी के, मार पिटाई के। कह रहे बहुत सारे हथकंडे हैं, लेकिन फिलहाल हम उस पवन दास से इस वीडियो के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो माफी मांग ले, अन्यथा हम उसका समाज से बहिष्कार भी कर सकते हैं। हम उस पवन दास का समाज से बहिष्कार भी कर सकते हैं और मानहानि का दावा तो अंत में उसके ऊपर ठोका ही ठोका जाएगा। तो प्रधान जी के और क्या कुछ विचार हैं, आप जी स्वयं सुन लीजिएगा। न्याय की तो यह बात से मारा बहुत गणे हथकंडे है। हम कोई ऐसा काम शुरू में पहले जट नहीं करना चाहते जिससे हमारा कान भी आंगली उठे, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार हम कर दिया। भाई इतना कानून कार्रवाई हम कर सका, हम हर चीज में सक्षम है, लेकिन उसने 5-4 दिन का टाइम दिया है। सार्वजनिक रूप से आ गए और माफी मांगे तो ठीक है, नहीं उसके खिलाफ जो मानहानि का दावा हम जरूर गिराएंगे। तो प्रधान जी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे हथकंडे हैं, समाज से बहिष्कार उसका हम कर सकते हैं, मानहानि का दावा हम करेंगे। तो प्रधान जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, विनती है, प्रधान जी आप क्या मुझ पवन दास का और सतगुरु रामपाल जी के सच्चे शिष्यों का बहिष्कार करेंगे? आप कौन से समाज से हमारा बहिष्कार करेंगे? जिस समाज का हमने बरसों पहले से खुद ही बहिष्कार कर रखा है, जिस समाज की गलत परंपराओं का, कुरीतियों का, रीति रिवाजों का, आडंबर और पाखंडों का सतगुरु रामपाल जी के प्रत्येक भगत ने जो उनके ज्ञान को समझ चुका है, उन्होंने बहिष्कार कर रखा है। फिर भला आप हमारा कौन सा बहिष्कार करेंगे? आप क्या बहिष्कार कर सकते हैं कि समाज से हुक्का पानी बंद कर देंगे? अरे हमने तो जिस दिन उपदेश लिया उसी दिन हुक्के फोड़ दिए। हमने वो ढेड कर्म, वो नीच कर्म उसी दिन त्याग दिया। बीड़ी सिगरेट पीना, हुक्का पीना, तंबाकू सेवन करना, मांस मदिरा का सेवन करना। तो आप समाज से क्या बहिष्कार करेंगे? हमने तो खुद ही इन चीजों का बहिष्कार कर रखा है। दूसरा, आप किस चीज का बहिष्कार करोगे? शादी विवाह में आना जाना, आप यहां से लोगों का बहिष्कार करते हैं कि जो व्यक्ति पंचायत की बात नहीं मानेगा, किसी भी शादी विवाह में आना जाना बंद, यानी समाज से उसका बहिष्कार किया जाता है। अरे जिस दिन सतगुरु रामपाल जी का भगत उनसे उपदेश ले लेता है, उसी दिन से वो इन फालतू की परंपराओं को त्याग देता है। शादी विवाह में आना जाना, शामिल होना उसी दिन से त्याग देता है। इन गंदी परंपराओं का बहिष्कार कर देता है, जिन परंपराओं ने समाज को कर्जे के नीचे दबा रखा है। उसी दिन से भात भरना, भात में जाना, भात में पाटड़े पर चढ़ना, पीलिया लेना या देना, इन सभी कुप्रथाओं का, कुपरंपराओं का सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने वर्षों से बहिष्कार कर रखा है। फिर भला आप अब क्या नया बहिष्कार करेंगे? ये होली मनाना, दिवाली मनाना, मकर संक्रांति मनाना, कोई भी त्योहार मनाना, ये सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने वर्षों पहले त्याग रखा है, बहिष्कार कर रखा है इन त्योहारों का, जो कि भक्ति में बाधक हैं। तो आप जी क्या बहिष्कार करेंगे? कहां से बहिष्कार करेंगे? आप सोच भी नहीं सकते समाज की उन प्रथाओं को, परंपराओं को, कुरीतियों को सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने वर्षों पहले त्याग रखा है, उनका बहिष्कार कर रखा है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, बीड़ी, ये जितने भी दुर्व्यसन हैं, नशे हैं, सतगुरु रामपाल जी का भगत उपदेश लेते ही सबसे पहले इनका बहिष्कार करता है। तो प्रधान जी, समाज में फैली जिन जिन इन बुराइयों से, इन प्रथाओं से
आडंबरों से आप और आपका समाज भी दूर नहीं है। सतगुरु रामपाल जी का भगत नाम उपदेश लेते ही सर्वप्रथम उनका बहिष्कार कर देता है। तो हमने तो खुद ही समाज को बहिष्कृत कर रखा है, फिर भला समाज हमारा क्या बहिष्कार करेगा। कभी ध्यान से संत जी के प्रवचन सुनिए, सत्संग सुनिए, उनकी नियम और मर्यादाओं के विषय में जानिए। जब प्रथम बार कोई संत रामपाल जी से उपदेश लेता है तो 21 नियम है। आपने ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी होगी, अगर इन लोगों ने आपको दी होगी तो, आश्रम वालों ने, उसमें 21 सूत्रीय नियम है। सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी इन बुराइयों का बहिष्कार करवाते हैं जो समाज के लिए अभिशाप है, समाज के लिए जहर है। उसके बाद 4 महीने के उपरांत सतगुरु रामपाल जी दूसरा नाम सतनाम देते हैं। 21 नियमों के अलावा उसमें 34 नियम हैं। आप और आपका समाज तो उन नियम के विषय में जानता भी नहीं है, जिनका बहिष्कार सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने बरसों पहले से कर रखा है। तो प्रधान जी, आप कहां कहां से हमारा बहिष्कार करेंगे? हमने तो पहले समाज का बहिष्कार कर रखा है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मानहानि का दावा ठोकेंगे। कहां ठोकोगे? कोर्ट में, न्यायालय में। अरे सरपंच जी, आप क्या बोल रहे हैं? लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आपकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर हो रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं हम पंचायती हैं, खा पंचायत, जिसका जिक्र बीबीसी लंदन तक है, और जो न्याय हम कर देंगे वो कोई नहीं कर सकता। हम समाज से बहिष्कार भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पवन दास के ऊपर मुकदमा ठोकेंगे। मुकदमा कहां ठोका जाएगा? कोर्ट में, न्यायालय में। फिर आपकी पंचायत क्या रह गई? फिर आप काहे के पंचायती? और क्या वजूद रह गया आपकी महम 24 खा पंचायत का? अरे पंचायतें तो अपना निर्णय स्वयं करती हैं, और आप कह रहे हो कि हम मुकदमा ठोकेंगे मानहानि का। तो आपकी पंचायत का फिर क्या वजूद रह गया, जब आप पंचायतियों को भी पवन दास पर मुकदमा ठोकने के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है? तो कौन सी न्याय प्रणाली बड़ी होगी? महम 24 खा पंचायत या फिर ये कोर्ट वाली पंचायत, जो उन पंचायतियों को भी कोर्ट में जाना पड़ रहा है? फिर आपकी पंचायत का क्या वजूद रह गया प्रधान जी? अरे पंचायतें तो अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं, जो भी निर्णय होता है अपने स्तर पर करते हैं, कोर्ट का सहारा नहीं लेते। और यदि वर्तमान में कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है तो छोड़ दो फिर अपनी झूठी पंचायतों को। केवल नाम रह गया, फॉर्मेलिटी रह गई। तो आप जी क्या कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, आप स्वयं अपनी करनी और कथनी के अंतर को देख सकते हैं।